हम इंसान लोगों ने बहुत ज्यादा फितरत है, हर जगह पे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते ही रहेंगे भाई। कहीं पे कुछ और बोल दिया, कहीं पे कुछ और बोल दिया। लाइक इस चैनल के बाद लेके चले बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ मैं चीजें बोलता हूँ। एंड वहीं पर मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अनफिल्टर तरीके से कुछ भी चीजें बक देता हूँ। एंड कभी कभी मेरे को शक होता है कि भाई उसकी वजह से कहीं मैं बॉयकॉट ना हो जाऊँ। एंड वही बात लेके चले फेमस सेलिब्रिटीज की, भाई वो भी कुछ भी बोल देते हैं कि भाई मैं इसको प्रेग्नेंट कर दूंगा, भाई मैं SRK से लव करती हूँ। सो देखते कुछ ऐसे इंटरव्यूज के बारे में जो ज्यादा स्पॉन्सर करे हैं करण जौहर ने कॉफी विद करण में, कि भाई हाँ आओ काटो, चीजें बताता हूँ तुम लोगों को अच्छी वाली। फर्स्ट ऑल प्रियंका चोपड़ा की बात लेके चलते हैं। भाई इस बंदी के बारे में किसको नहीं पता है कि भाई इसके लफड़े SRK के साथ नहीं चले। तुम लोगों को भी पता, मुझे भी पता है। एंड इस वजह से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ के गई, या फिर उसको छुड़वाया गया, या फिर कह लो उसको बॉयकॉट करवाया गया। 100 तरीके की चीजें बैकएंड में। बस मैं एक इंटरव्यू की बात लेके चलता हूँ जो कॉफी विद करण में पूछा गया था। भाई करण जौहर बहुत ही ज्यादा छिचोरा टाइप का आदमी है। भाई कोई बंदा किसी से प्यार करता है, मैं मान रहा हूँ भाई मैरिड है, जो भी मर्जी है, तो उससे क्यों जानबूझ के उगलवाना चाह रहा है कि भाई वो SRK से प्यार करता है। Hrithik, John, Akshay, Ranveer, Shahid, and Shah Rukh. Shah Rukh. The Khan of all seasons. Shah Rukh, Amir, Salman, or Do I need to answer that? No. Salman, Akshay, or Shah Rukh, the better TV host. Why do you ask me questions with him in it? Oh God. Shah Rukh Khan. Such undying, unconditional love. I'm very loyal as a person. That I know you are. I can change your expression. Shah Rukh Khan. Don't do. Temple. See there. Close your eyes. Imagine the man you love. इस बंदे को चैन नहीं है। इनको जानना है कि भाई पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही होगी, उस हिसाब से मसाला मूवीज बनाओगे, उस हिसाब से क्यूरियोसिटी होगी जैसे कि हाँ ये चीज़ें हो रही है बैक एंड में। भले ही खुद की लाइफ अड्डा पड़ी हो, भले ही मुझे कैरी मिनाटी पे केस करना पड़ रहा हो, बट हु केयर्स, मेरी जली रहती है, मैं दूसरे की भी जलाऊंगा। भाई किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करो, मेरे ऊपर केस वगैरह मत कर दियो, ठीक है ना। एंड आजकल का जमाना बहुत ज्यादा खराब है भाई। आजकल मैरिड बंदे सेफ नहीं है, लेकिन मैरिड बंदे अगर खुद ही सेफ ना रहना चाहे तो उसकी क्या बात करेंगे। 2011 में अप एंड क्लोज एंड पर्सनल विद PJ की याद आ गई, एक शो आता था। एंड उस शो में मेन ऑर्गेनाइजर थे SRK, एंड SRK ने वो शो ऑर्गेनाइज कराया था। काइंड ऑफ चीजें बैकएंड में चली थी। एंड SRK ने जब उस टाइम पे होस्ट आई हुई थी प्रीति जिंटा, काइंड ऑफ प्रीति थिंग्स, उसने ये पूछा कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो इस मूवी में, एंड UTV सीरीज के साथ वो चीजें आएंगी। Called Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde. अच्छा. तो आप उस फिल्म की फर्स्ट शॉट और उसका जो लुक है, फर्स्ट लुक UTV प्रोड्यूस कर रही है, will you do that poster with me? Absolutely, I'll do it. Okay. और मैं जो बोलना चाहता हूँ, अगर UTV प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. इन सब चीजों के बाद वो बंदा मुस्कुरा रहा है, एंड इन सब चीजों के बाद वो बंदा रेलेवेंट है। भाई कार्तिक भैया, आपने भी एक्टिंग अच्छी कर ली होती तो भाई आज आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते डीडी बनने के बाद भी। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया। मैं सोचता हूँ मैं किस दिन बहुत बुरा वाला फंसूंगा, उल्टा सीधा बोल के जरूर मैं सोचता हूँ भाई फंसने ही वाला हूँ। भाई क्या बोलता हूँ, ये जोक नहीं है। एक बंदे की जो रियल लाइफ में पर्सोना होता है, जो इंटरनेट के सामने पर्सोना होता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। लाइक मेरी ही बात लेके चलते भाई, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कैमरे के सामने, मैं कुछ भी बक देता हूँ, मैं अपना जोक्स भी क्रैक कर लेता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में मेरी फट जाती है। भाई इस बंदे के साथ में क्या बोलूंगा, इस बंदी के साथ में क्या बोलूंगा अगर ये रियल लाइफ में मिल गई तो। एंड रियल लाइफ में मिल गई भाई, मेरी फट रही है कि मैं क्या बोलना चाहूंगा नेक्स्ट शब्द, लेकिन नहीं। अश्नीर ग्रोवर के भाई रुआबजा ही अलग है, रुआबजा कह रहा हूँ, रुतबा सॉरी, रुआबजा कहने लगा। रुतबा ही अलग है। एंड उसकी इंटरनेट पर्सनालिटी हम लोग शार्क टैंक इंडिया से बहुत ज्यादा पसंद करते हुए आए। तुम लोगों को पता है उसका एकदम कोल्ड एटीट्यूड, वी लाइक इट दैट बुड्ढा। मैं जब घर पे बैठ के उस शो को देखता था, मैं डिस्कस करता था फैमिली वालों के साथ, भाई क्या शो बना है। मुझे उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे उसका बिजनेस करने का स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन जैसे जैसे और भी जैसे चीजें सामने आई कि भाई हाँ, उसने एक टाइम में बोला कि भाई मैं सलमान खान के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, काइंड ऑफ चीजें जो बैक एंड में चली थी। तुम लोगों को पता है कि भाई पूरा एड का प्रमोशन भारत पे ने दिया था उसको, एंड चीजें बैक एंड में चली थी। तुम खुद ही सुनो के बारे में। मुझे सर शाहरुख खान से मिले हो कभी? शाहरुख खान से नहीं मिला है, सलमान खान से मिला हूँ। सलमान किस्सा भी है वो तो एक फेमस आपका। हाँ, नहीं फेमस तो किस्सा कुछ नहीं है, मतलब उसको मैंने स्पॉन्सर रखा था, तो उसके शूट के लिए मिला था। शूट से पहले मतलब कि उसको ब्रीफ करने के लिए कंपनी क्या है, तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में जा तू। जब सलमान भाई के पास वीडियो पहुंचा भाई, वो देखने लायक मोमेंट था, लिटरली भाई का वो देखने लायक मोमेंट था। लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट नहीं, यू फील। मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता है मुझे।
एंड सलमान भाई ने पूरा अपने बिग बॉस में आके अपना चार्म जमा दिया। वो टॉक बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन बिग बॉस वाले मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, सो दैट्स पूरी क्लिप नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी सी देख लो तुम लोग। मजा आया भाई देख के, लिटरली मजा आया। मैंने पहले बता रखा है तुम लोग को इस बारे में। भाई वो बंदे ने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी है ना, दिखता है उसकी आंखों में कि भाई बंदा डरा हुआ है। बंदे के सामने जो भी बंदा खड़ा हुआ है उसके पर्सोना बहुत ज्यादा अलग है, एंड उसका जो इंटरनेट पर्सोना था वो इंटरनेट पे आके ही तबाह कर दिया काइंड ऑफ। सलमान भाई मेरे को भी एक बार ऐसे रोस्ट मार दो प्लीज, जो आपकी 2 मिलियन वाली व्यूज गई है ना वीडियो, मेरे को भी रोस्ट मार दो, मेरे को भी थोड़ा सा पॉपुलर होना है, मेरे को भी अपनी बोलती बंद करवानी है प्लीज। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हर टाइम में उटपटांग हरकतें करने पे तुला हुआ किसी से फेमस हो जाओ। बट दैट अबाउट द थिंग कि भाई हाँ, इंटरनेट पर्सोना अलग होता है, रियल लाइफ पर्सोना अलग होता है, एंड जहां भी रहो जब तुम्हारे पास एक कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, यू हैव टू टॉक लाइक दिस कि भाई हाँ, एक मैनर्स के साथ बात करने वाली चीज आ जाती है। एंड यू ऑलरेडी नो इट कि जब तुम लोग इंटरनेट पे कोई चीजें डाल रहे हो, उस सामने वाले बंदे तक कोई चीजें पहुंचेंगी, डेफिनेटली पहुंचेंगी। दैट वाज द थिंग भाई, तुम लोग को सोच समझ के बोलना होगा इंटरनेट पे। मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ, मैं सरकाज़म वे में बोल रहा हूँ कि भाई इन लोगों ने जो भी इंटरव्यू में चीजें बोली है, मेरी भाई मजाक में बोली है, मे भी भाई रियलिज्म के तौर पर बोली है, मुझे नहीं पता भाई, उनके इंटरव्यू से उनके थॉट्स है, सिर्फ मैं अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज अ फनी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा कैसे कवर अप कर लिया मैंने। एंड उसके बाद बात लेके चलते हैं रणवीर सिंह एंड अनुष्का शर्मा, अनुष्का भाभी, सॉरी ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। एंड रणवीर सिंह के बारे में तुम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी रिस्पेक्ट बनी हुई है, मैं उसको तबाह नहीं करूंगा। बैक एंड में लेके चलते हैं भाई, जो वियर्ड हरकतें बंदा करता है किस लेवल तक की करता है, यू ऑलरेडी नो इट। एंड उसका एक इंटरव्यू तुम लोगों ने कॉफी विद करण के साथ देखा होगा। भाई ये बंदा हर जगह पर कंट्रोवर्सी के साथ आ जाता है। भाई इस करण जौहर को पहले बॉयकॉट करो इंडस्ट्री से, इसकी वजह से सारे डार्क सीक्रेट निकल रहे हैं भाई इस बात बंदों पे। फंबलिंग बहुत ज्यादा करता हूं। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. What the fuck? एंड अनुष्का भाभी, मुझे सिर्फ एक चीज बोलनी थी, आप विराट भैया का बैट लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका ग्रिप निकाल के ना, एंड यही होता है जब तुम सस्ते नशे करो एंड जब तुम्हारी एक्टिंग ओवरऑल अच्छी हो, बट तुम चाहते ही नहीं कि इंडस्ट्री में तुम्हें रिस्पेक्ट मिले। तुम इतना ही चाहते हो कि एक्टिंग रेंज अच्छी हो, मैं पैसा कमाऊं, घर पे बैठूं, घर पे कलेश करूं, डिफरेंट जगह पे कलेश करूं, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ते रहे। भले मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, लेकिन मैं अपने बीवी का लहंगा पहन के भाई बाहर घूमूं सड़कों पे। जोक नहीं था ये, अच्छा नहीं लग रहा है, जोक नहीं था ना, बिल्कुल भी जोक जैसा लगा नहीं मुझे। एंड द लास्ट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू नहीं कह सकते, एज अ सरकाज़म कह सकते हैं, एज अ जोक पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि भाई हाँ, अक्षय कुमार का जब एक इंटरव्यू काइंड चल रहा था या फिर जब मूवी का प्रमोशन चल रहा था, तो एक चीजें बयां हुई। उससे पहले बात लेके सकते हैं, तुम लोगों को पता है ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के पीछे क्या चीजें हुई थी क्रिस 3 के दौरान, तो उन्होंने क्या क्या चीजें बयां करी, इंटरनेट में सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें बयां हुई, एंड न्यूज पोर्टल्स में एक मुद्दा बन के रह गया कि भाई ऋतिक रोशन सही है, कंगना रनावत सही है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत। एंड यही सब चीजें जब पूछी गई अक्षय कुमार से, तो उन्होंने बोला ये मेरी बिल्डिंग में ही तो झगड़ा चल रहा है। में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। एंड इसका सीधा सिंपल तात्पर्य ये था कि भाई अक्षय कुमार एंड ऋतिक रोशन एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे, एंड इस वजह से जब भी कंगना रनावत ऋतिक रोशन के बीच में कोई भी चीज़ें होती होंगी तो भाई अक्षय कुमार सुनता होगा कान लगा के। हाँ, वो वाली चीज़ें भी सुनता होगा भाई। कॉन्ट्रोवर्शियल ज़्यादा है, चश्मा पहन लेता हूँ, मेरे ठरक नहीं दिखनी चाहिए आंखों से। सो दैट ऑल थिंग, जो भी इंटरव्यूज मुझे लगे इंटरनेट पे कि तुम लोग को बताने चाहिए भाई, क्या क्या वियर्ड चीज़ें चलती हैं। बहुत ही घिनौनापन लग रहा है इसको देखने के बाद, गर्मी भी काट रही है अंदर से कि भाई क्या ही हॉटनेस निकली है, क्या ही पागलपंती निकली है। एंड दैट इज ट्रू और नॉट, दैट इज सरकाज़म और नॉट, दैट इज फॉर ओनली द एंटरटेनमेंट पर्पस, दैट इज द ओनली द स्क्रिप्टेड बेस्ड थिंग। मीन्स ऑफ इट की बात लेकर चले, स्क्रिप्टेड था, फनी था, किस वजह से बोला गया, किस लहजे से बोला गया, भाई मुझे घंटा बराबर नहीं पता है। तुम लोग अपने हिसाब से जंक्शन लगा लेना कि भाई चीजें सही थी नहीं थी। आई डोंट थिंक कंसीडर की क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं इंग्लिश के वर्ड घुसा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे अपने आप को कवर अप करना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।